Good morning, sixth class. We will continue this chapter, Early Kingdoms, chapter number 6 in history. And next topic is trade. एक्चुअली इन दिस पीरियड जो ट्रेड है इसमें स्टार्टिंग में बार्टर सिस्टम यूज़ हो रहा है. बार्टर सिस्टम मींस कमोडिटी फॉर कमोडिटीज़. मींस उस टाइम पीरियड में स्टार्टिंग में गुड्स के बदले में गुड्स लिया जाता था. देन बाद में इसमें जो है मनी का इन्वॉल्वमेंट हुआ. मींस कॉइन्स इश्यूज़ किए गए. नॉर्मली जो कॉइन थे वो सिल्वर एंड कॉपर के थे और ये पंच मार्क थे. मींस जो है इनको पंच किया जाता था. मेटल होता था उसको थोड़ा सा हल्का सा जो है लाइट उसको मेल्ट किया जाता था और फिर उसको प्रेस करके उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर है, इमेज है, वो उसको एनग्रेव की जाती थी. और इन कॉइन्स से ये हुआ कि जो ट्रेड उसको बड़ा बेनिफिट हुआ. स्टार्टिंग में जो है इन लैंड जो ट्रेड है, आई मीन्स लैंड रूट जो है उसके थ्रू जो ट्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा था. गुड्स जो थे वो फार एंड वाइल्ड जो है लेवल पे, डिस्टेंस पे कवर किए जाते थे. मौर्यन जो किंग है बिम्बुसारा, उन्होंने अपने टाइम पीरियड में जो किंग ऑफ मगधा है, उन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड एंड जो ब्रिजेस है वो अपने टाइम पीरियड में उन्होंने कंस्ट्रक्ट किए. इससे ये बेनिफिट हुआ कि ट्रेड है वो एनकरेज हुआ, इससे ट्रेड बढ़ा है. और लैंड रूट्स के साथ साथ में देन फर्दर जो है सी रूट्स जो है उसमें भी काफ़ी प्रोग्रेस हुआ. नॉर्मली जो है सिल्क जो है, रेशम जिसे कहते हैं, मुस्लिन जो है, मलमल जो है, परफ्यूम्स और आइवरी यानी हाथी दांत का जो काम है वो काफ़ी जो है हमारे यहाँ पर जो है ये ट्रेड होता था. देन टाउन्स. एक्चुअली जो विलेजेस हैं, जब विलेजेस जो है वो आगे प्रोग्रेस करते हैं वहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो इंक्रीज़ होती है. देन जो है विलेजेस बिकम अ टाउन, वो टाउन में कन्वर्ट होते हैं. और जो टाउन्स होते हैं वो अपने सेंटर ऑफ ट्रेड एंड क्राफ्ट के लिए फेमस हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है प्रोडक्शन के लिए. और इसमें एक सबसे बड़ा रोल होता है आर्टिशन एंड क्राफ्ट्समैन का. यहाँ पर आर्टिशन और क्राफ्टमैन टाउन में वो एक साथ गेट टुगेदर वर्क करते हैं, वो ग्रुप में वर्क करते हैं और अपना जो प्रोडक्शन उसको इंक्रीज़ करते हैं. इन दिस टाइम अगर हम लोग देखें तो उज्जैनी जो है, वैशाली, अयोध्या, कौशाम्बी, चंबा आर सब इम्पोर्टेंट टाउन्स इन दिस पीरियड. सोसाइटी की बात करें, सोसाइटी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड थे. इन ग्रुप्स को वर्णास कहते हैं, वर्णास, वर्ण सिस्टम. तो एक्चुअली वर्ण सिस्टम 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड था. मींस फर्स्ट ब्राह्मण्स, क्षत्रियाज, वैश्याज एंड शूद्राज. और सभी जो वर्णाज इनका एक अपने पर्टिकुलर वर्क होता था. ये जो है बेसिस ऑफ बर्थ है. मींस अगर आप जिस फैमिली में बर्थ ले रहे हैं आप उसी फैमिली से बिलोंग करेंगे. मींस अगर आप एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं तो आप भी एक ब्राह्मण हैं बाय बर्थ. चाहे आपके जो वर्क है, आपके जो इंटरेस्ट है वो अलग हो सकते हैं, लेकिन बाय बर्थ आप ब्राह्मण फैमिली से ही बिलोंग माने जाएंगे. और ये जो वर्णाज है इनके लिए उस टाइम पीरियड के जो रूल एंड रेगुलेशन उसके अकॉर्डिंग टाइम जो है वर्क डिसाइडेड था. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ब्राह्मण्स जो है वर्ण से बिलोंग करते हैं तो आपका जो है ये एक्सपेक्ट किया जाता था आप वेदास की स्टडी करेंगे, रिलीजियस जो रिचुअल्स एंड सेक्रिफाई उनको परफॉर्म करेंगे. मींस टीचिंग का जो वर्क है और जो है वर्शिप जो है और डिफरेंट जो रिलीजियस जो बुक्स वगैरह हैं उनकी स्टडीज़ प्लस उनकी टीचिंग, ये उन ब्राह्मण्स का वर्क है. यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है सेक्रिफाइस. सेक्रिफाइस जो है उसकी 2 टर्म्स है, उसके जो 2 मीनिंग है. एक तो होता है बलि देना, यानी हम लोग देखते हैं एनिमल्स की सेक्रिफाई होता है. यहाँ सेक्रिफाई का मतलब है यज्ञ. आपने ओल्ड मूवीज़ में रामायण महाभारत में देखा होगा कैसे उस समय के जो सेंट जो थे, सेंट्स जो ऋषि मुनि थे वो यज्ञ करते थे. एट प्रेजेंट भी अगर आपने देखा होगा जो हमारे यहाँ मैरिज होती है उसमें हम लोग क्या है आहुति देते हैं, आपने देखा होगा, तो वो भी एक तरह से सेक्रिफाई यानी यज्ञ ही है. देन है सत्याज. इनका काम, ये वॉरियर्स होते थे, इनका काम है वॉर करना, फाइट करना, अपने जो टेरिटरीज उसको प्रोटेक्ट करना. देन थर्ड नंबर आर वैश्याज. दे आर इन्वॉल्विंग इन ट्रेड एंड एग्रीकल्चर. ये प्रोडक्शन का वर्क करते थे. ये जो स्टार्टिंग 3 वर्णाज हैं ये जो है वेदास एंड सेक्रिफाइस परफॉर्म कर सकते थे. 4th जो नंबर है और एक 5th और है आगे फर्दर, इनको अलाउड नहीं था कि वेदास को स्टडी कर सकें और सेक्रिफाइस कर सकें यानी यज्ञ कर सकें. तो 4th टर्म इज़ शूद्राज.
इनका जो वर्क है कि ये जो 3 कैटेगरीज है इनकी सेवा करना, मीन्स शूद्राज आर वर्किंग एज अ सर्वेंट्स, वो सर्वेंट्स के तौर पे करते थे। सबसे बॉटम में सबसे जो पुअर कंडीशन थी दैट वाज अनटचेबल, ये अनटचेबल थे। अनटच यानी उनको टच भी करना उस समय जो है वो रिलीजियसली जो है काफ़ी बैड माना जाता था, अछूत कहा जाता था, काफ़ी वो पुअर कंडीशन थी। सबसे सोसाइटी में बैकवर्ड जो कंडीशन है वो जो है वो इन टचेबल्स की थी। ये जो वर्ण सिस्टम है वो बाय बर्थ है, मीन्स आप कितने भी एजुकेटेड हो, आपकी कितना भी अच्छी पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर है, लेकिन बाय बर्थ आप जो है ब्राह्मण्स, क्षत्रियाज, शूद्राज एंड अनटचेबल जो भी वैश्याज वगैरह उसी से ट्रीट किया जाएगा। इसलिए जो लोअर वर्णास के जो थे यानी अनटचेबल एंड शूद्राज वो इस सिस्टम को डिसलाइक करते थे, क्योंकि उसमें ये हो रहा है कि आपके पास में कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, आप एजुकेशन लेने के बाद में भी आप इस सिस्टम को जो है ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। तो ये एक सबसे बड़ा दिक्कत थी। प्रोफेशन जो है हेरिडिटरी थी, मींस ब्राह्मण्स का जो है जो सन एंड डॉटर है वो ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रियाज का क्षत्रियाज एंड शूद्राज का शूद्राज। सो हम देख सकते हैं। देन महाजनपदास, हमने डिफरेंट टाइप ऑफ जनपदास एंड महाजनपदास के बारे में शॉर्ट में डिस्कस किया। इन ऑल ऑफ जो डिफरेंट टाइप ऑफ महाजनपदास मीन 16 महाजनपदास है, उनमें जो सबसे पावरफुल जो है वो है मगधा। एक्चुअली जो ये टाइम पीरियड इसके बाद में एक लार्ज डायनेस्टी, एक लार्ज किंगडम डेवलप हुई, दैट इज़ मौर्यन डायनेस्टी। और ये जो मौर्यन डायनेस्टी इन्होंने रूल किया था मगधा। तो मगधा जो है जो इज़ बेसिकली इज़ अ मोनार्ची, मीन्स इट इज़ रूल्ड बाय अ किंग। तो इस टाइम पीरियड में हम देखें ये काफ़ी सबसे मोस्ट पावरफुल महाजनपदास थे। उसके कई रीज़न थे। एक तो सबसे बड़ा रीज़न है कि एक जो आपकी गंगटिक बेसिन है, यानी जो गंगा रिवर है हमारी, जो इंडिया की सबसे मोस्ट जो है बिगेस्ट रिवर है गंगा, उसके जस्ट अक्रॉस द बैंक किनारे पे हैं। यहाँ की जो सॉइल है मोस्ट फर्टाइल है, इसलिए हार्वेस्ट और एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्शन काफ़ी डेंसली होता है यहाँ। सो यहाँ पर टैक्सेस काफ़ी हाईली थे, काफ़ी अच्छे टैक्स मिलते थे। सो जो किंगडम्स जो थी लाइक मगधा, उनको काफ़ी अच्छी इनकम यहाँ से रेवेन्यू अर्न होता था। और इसके बेस पे यहाँ के जो किंग्स थे उनके पास लार्ज आर्मी थी। जब लार्ज आर्मी थी तो ये पावरफुल थे, इनसे कोई भी इनसे जो इनके अगेंस्ट नहीं जा सकता था, ये सबको कंट्रोल करते थे। प्लस गंगा का जो एरियाज़ है उसके आसपास में डेंस फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट से टिम्बर मीन्स वुड मिल रहा है और एलिफेंट्स मिल रहे हैं। एलिफेंट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे एट प्रेजेंट हम लोग देखते हैं आर्मी में टैंक्स की जो इम्पोर्टेंस है, उस टाइम पीरियड में जो है ये एलिफेंट्स की काफ़ी रोल होता था, लाइक जो है टैंक्स। और प्लस जो है टिम्बर जो है उससे जो वुड है उससे हाउसेस, फोर्ट और चैरियट्स यानी रथ, ये सब डिफरेंट टाइप ऑफ जो थिंग्स है वो वहाँ पर बिल्डअप की जाती थी। मगधा में आयरन ओर्स भी काफ़ी है। एक्चुअली मगधा एट प्रेजेंट बिहार में है और बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड एट प्रेजेंट जो है अपने आयरन और कोल के लिए फेमस है। तो यहाँ आयरन और काफ़ी था। आयरन और से यहाँ पर एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट्स, ताकि आपकी इनकम अर्न हो। टूल्स और वेपन्स बनाए जाते थे वार के लिए, जो आपको लीड करते थे जो है डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। मगध काफ़ी प्रोटेक्टिव था, काफ़ी सेफ था। इसकी जो ओल्ड जो कैपिटल थी दैट इज़ राजगृह, जिसको हम लोग राजगीर कहते हैं एट प्रेजेंट। देन यहाँ के जो रूलर्स ने उनको जो कन्वर्ट कर दिया, चेंज किया। राजगीरा से उन्होंने पाटलिपुत्रा, एट प्रेजेंट पटना एट प्रेजेंट पटना इज़ द कैपिटल ऑफ बिहार। तो बिहार की जो पटना है उसको पाटलिपुत्रा कहा जाता है। दिस इज़ ओल्ड नेम। ये सब आपके जो है अक्रॉस द गंगा रिवर उसके आसपास है। तो एक तरह से यहाँ पर नेचुरल बैरियर्स भी था, जिससे ये किसी तरह के फॉरेन अटैक्स हैं उससे ये प्रोटेक्टेड थे। मगधा है, इसका जो ट्रेड की अगर बात करें तो ये काफ़ी पीक पे था। और ये जो ट्रेड है इसमें ये ट्रेड इनको प्रॉस्पेरिटी जो है अर्निंग ऑफ जो है इनकम, प्रॉफिट गेन करने में काफ़ी हेल्प कर रहा था। तो इससे जो है गवर्नमेंट को, वहाँ की जो रूलर्स है उनको बिसाइड्स एग्रीकल्चर प्लस जो ट्रेड से उससे काफ़ी जो है सरप्लस इनकम अर्न हो रही थी, जिसका बेनिफिट ये हुआ कि उन्होंने इस पर लार्ज आर्मी उसको मेंटेन किया। और थ्रू अ लार्ज आर्मी ये एक मोस्ट
पावरफुल जो है महाजनपदास था। महाजनपदास के सबसे पावरफुल जो किंग्स है उसमें अगर हम लोग नेम बताएं तो बिम्बिसार फादर ऑफ अशोका, बिम्बिसार, अजातशत्रु एंड जो है महापद्मा जो है नंदा है। ये जो अजातशत्रु है उसको हम लोग इंडियन हिस्ट्री में इंडियन जो है अलेक्जेंडर, भारतीय सिकंदर भी कहते हैं। अजातशत्रु मीन्स मौर्याज में अजातशत्रु के इस टाइम पीरियड में पूरा जो इंडिया उसका सबसे वास्ट जो है टेरिटरीज थी, उसने काफ़ी जो है एरियाज़ को कॉन्कर्ड किया है। तो ये कुछ हम देख सकते हैं। यही आगे फर्दर जो है मौर्यन किंग्स है, ये सब इन्होंने यहाँ पर मौर्यन जो डायनेस्टी उसको इस्टेब्लिश किया है। देन जो है वज़ी जो है कॉन्फिडेंसी, तो वज़ी जो है कॉन्फिडेंसी का मतलब होता है एक ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन। तो वज़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्लेन यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुल कबीले इसमें शामिल है। तो इनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो क्लेन्स यानी कबीले हैं उसमें से लिच्छावीज़ सबसे मोस्ट पावरफुल है। एक्चुअली जो वज़ीज़ है वो नेपाल से बिलोंग कर रहा है। इनकी जो कैपिटल है दैट इज़ वैशाली, एट प्रेजेंट इट इज़ लोकेटेड इन बिहार। और फर्दर जो हमारे जो लेसन्स है उसमें हम लोग जो लिच्छावीज़ है इनसे हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्चुअली जो बौद्धिस्ट जो है लॉर्ड बुद्धा, उनकी जो मदर है वो लिच्छावीज़ ही थी, लिच्छावीज़ फैमिली से थी। और यहाँ पर जो है किंग का रूल नहीं था, यहाँ पर रिपब्लिक था ये लिच्छावीज़। यहाँ पर जो डिसीजंस है वो कलेक्टिवली लिए जाते थे, मेजॉरिटी के बेस पे लिए जाते थे। तो एक तरह से उस टाइम पीरियड में ये एक तरह से डेमोक्रेटिक जो प्लेस था लिच्छावीज़। और बाद में अजातशत्रु के टाइम पीरियड में अजातशत्रु ने इस एरिया को कॉन्कर्ड कर लिया और इसको जो है वो रिपब्लिक से उन्होंने मोनार्ची में कन्वर्ट कर दिया।